इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफ़ी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगले साल तक 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर और उनके आदेश से जो पुलिस है उसे सहयोग के लेकिन विधायक को लाश से मारा गया, तो वीडियो है, आप उसको संबोधित कैसे कर सकते हैं? अगर इसमें मैं 2 चीज़ बता दूँ कि यदि उस तरह का कोई कार्रवाई की गई है तो माननीय अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र के अंदर हुआ है, उनके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा अवश्य किया जाएगा। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, विधानसभा में जो भी कार्रवाई हुई, विधानसभा में सबसे पहले पूर्ण क्षेत्राधिकार वहां विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का होता है। कुछ प्रतिष्ठान उस तरह के हैं जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय में आपको पूरा वहां पर जो क्षेत्राधिकार है माननीय मुख्य न्यायाधीश का होता है। विधानसभा में पूरा अधिकार उनका होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर और उनके आदेश से जो पुलिस है उसे सहयोग के लिए भेजा गया था, मार्शल के लिए, और उनके विशिष्ट आदेश के आलोक में भेजा गया था, और उस जो भेजा गया था वो पूरी संयम के साथ उसके द्वारा कार्रवाई की गई और उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष का जो क्षेत्राधिकार है उसके अनुसार ही किया। लेकिन विधायक को जिस ढंग से लाश से मारा गया उनको, तो वीडियो है, आप उसको संबोधित कैसे कर सकते हैं? अगर इसमें मैं 2 चीज बता दूं कि यदि उस तरह का कोई कार्रवाई की गई है तो माननीय अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र के अंदर हुआ है, उनके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा अवश्य किया जाएगा। और कहीं किसी पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा गलत कार्रवाई की गई है तो उस पर अब तक बिहार सरकार की तरफ से कोई भी जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि कई फुटेजेस हैं वो पब्लिक डोमेन में। इस बात का उत्तर एसीएस होम साहब के द्वारा बिल्कुल कैटेगरिकल तरीके से दे दिया गया है और मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और जैसा उन्होंने कहा है हम लोग बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई करेंगे। अगर जांच का भी आदेश होना है तो माननीय अध्यक्ष महोदय का ही होना है, और उसके जांच के अनुसार जो फलाफल होगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जांच के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार जो भी जांच होता है, उनके जो क्षेत्राधिकार में जो भी कार्रवाई पर जांच उनके द्वारा कराया जाता है, किसी के द्वारा गलती की गई है, पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। There has been enough footage coming from various places. There were lots of journalists who were standing there. Now you're saying that it was a prerogative of the speaker to call in the police. Did the speaker also instruct the police to use that kind of brute force when you could easily have taken out the MLAs and put them out of the assembly? But there was excessive use. Again, I will repeat the same thing, that the prerogative of the speaker is always there to call for police for assistance of his marshals, and it was under that prerogative that he gave that order. The police went inside on his orders to assist the marshals. Again I will say that if there was any use of force which was more than appropriate, that is again something that would have to be, an inquiry would have to be ordered in the premises of the assembly by Honorable Speaker of the Vidhan Sabha, and whatever is the finding will be taken we will take it very strictly and we will comply with whatever orders that there are. Actually, my question basically was the same. So was there any kind of instruction to use force? के साथ मारपीट का पुलिस के द्वारा लात और घुसे से मारपीट का फुटेज पुलिस देखी कि नहीं? मैं देखिए एक ही प्रश्न को आप बार बार पूछ रहे हैं। एक मिनट जांच देंगे। अरे भाई एक मिनट रुकिए तो सही ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। सिर्फ हम आपकी बात सुन रहे हैं ना बहुत ध्यान से। जब ये बात बारंबार क्लियर की जा चुकी है कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा और हम उस प्रोसीजर के अंतर्गत हर तरह के एक्शन के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको सवाल की या जवाब की जरूरत है।